मेरे दोस्तों, मेरे भक्तों, एनिमे बाबा के नए प्रवचन में आज हम आपको रिवील करेंगे जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 251 के स्पॉइलर। ये चैप्टर एकदम ओपी था दोस्तों। इसके बारे में आपको मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा, आप मेरी वीडियो पूरी देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये ओपी क्यों था। जैसे कि हमारा पिछला चैप्टर जा चुका था, वही से ये स्टार्ट होता है। पिछले चैप्टर में हमारे यूटा ने सुकुना को क्या किया था, लीव एंड डिसमेंटर का इस्तेमाल नहीं सॉरी क्लीव का इस्तेमाल किया था और सुकुना के चेहरे पे थोड़े से स्लेस आ गए थे क्लीव के। इन मोमेंट सुकुना स्माइल करते हुए सोचता है कि यार लीव एंड डिसमेंटल का इस्तेमाल तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, तो फिर यूटा क्यों कर पा रहा है। उसके दिमाग में आ जाता है कि यूटा ने सुकुना की लास्ट फिंगर खा ली। दोस्तों, जो मिस्ट्री बनी थी कि सुकुना की लास्ट फिंगर कहाँ है, तो उसका आंसर मिल गया है। फिलहाल तो शायद वो यूटा ने खा ली और यूटा की पावर शायद इसलिए ऐसे काम करती थी। जितना भी किसी भी जो टॉर्चर है कि किसी की पावर रखता है या उसकी पावर कॉपी करता है, चाहे उसका ब्लड या उसका मीट वगैरह कुछ ना कुछ उसके लिए स्लेसेस या कुछ ऐसे कुछ खाता है, मतलब तो उसको ऐसी पावर मिलती है। दोस्तों, तो वैसे शुरू होता है अपने सोचकर रेका यूजी यूटा तीनों मिलकर सुकुना का बोझ भर रहे हैं। मतलब सुकुना को इतने कुत्ते की तरह पीटे जितना कि गोजो ने भी नहीं पीटा था। शुरुआत में जब गोजो ने सुकुना को पीटा था तो लगभग इक्वल या फिर 80-90 की फाइट हो रही थी, तो ऐसे नहीं लग रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सुकुना इन सबसे ज्यादा वीक नजर आता है। क्यों? क्योंकि सुकुना की पावर इस टाइम पे वो यूटा से भी कम हो गई है। मतलब यूटा से भी लोअर लेवल पे सुकुना आ चुका है कर्ज एनर्जी के साथ। ये यूजी के जो पंच पड़ते हैं वो हर पंच में मेगुमा की सोल और सुकुना की सोल को अलग, मेगुमा की सोल पे जो सुकुना कंट्रोल कर रहा था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसी कारण उसकी कर्ज एनर्जी भी कम होती जा रही है। इस चैप्टर में कहीं ना कहीं मेगुमी के बारे में भी ऐसा आया कि मेगुमी को यूजी की बातें समझ में आने लगी है और यूजी कह रहा है कि तू उठ मेरे भाई, सुकुना से अपना कंट्रोल रहे, नहीं तो दुनिया खत्म हो जाएगी। बट मेगुमी ऐसा डिनाई कर रहा है। सही ट्रांसलेशन तो मेरे को नहीं मालूम, जापानीज मेरे को नहीं आती, अय्या हुईया मेरे को नहीं समझ में आता कुछ भी। बट दोस्तों, फिर भी अच्छी लगती है जापानीज सुनने में। और ऐसा लग रहा है कि मेगुमी मना करना चाह रहा है कि यार अब मैं वेकअप करके भी क्या कर लूंगा, मैंने सब खो दिया। एक्चुअल में दोस्तों उसने सब खो ही दिया। उसने अपनी बहन खो दी, अपना बाप जैसा टीचर खो दिया, उसने काफी सारे लोगों को खो दिया। यही दुख पहले यूजी को था, मेगुमी भी को भी है, क्योंकि वो अच्छे बंदे हैं। पर दोस्तों, अपना सुकुना कोई अच्छा बंदा नहीं है। और अपन देखते हैं थोड़ी देर बाद में स्टोरी के रिका सुकुना को पकड़ के जमीन में गाड़ देती है। फिर यूजी भी सुकुना के मुंह पे कैसा पंच मारता है, ऐसे किक मारता है कि सुकुना गुलंडे खा के निकल लेता है। सुकुना गुलंडे खा ही रहता है, फिर रिका उसके ऊपर कूदती है और सुकुना को पकड़ लेती है। फिर यूजी एक पंच मारता है सुकुना को, जो कि फिर से सुकुना की सोल और मेगुमी की सोल को सेपरेट कर देती है। यूजी फिर मेगुमी से बात करता है कि तू अवेकन कर लेना भाई, तू वेकअप ले ले, सुकुना से कंट्रोल ले ले, लेकिन मेगुमी मना कर देता है। ये सब बताया गया है उसमें, पता नहीं एक्चुअल में जो ट्रांसलेशन क्या हुई है, इनके बीच क्या बातें हुई है, जो हमें एक पूरा चैप्टर आएगा जो डिटेल करेगा। अभी जानकारी नहीं। इसके बाद में यूटा आता है तो एक हाथ तो दो हाथ तो सुकुना को होलोविस्कर बास्केट करने में यूज हो रहा था। एक हाथ रेका ने पकड़ लिया, सुकुना के 3 हाथ तो बन गए थे। चौथा हाथ जो सुकुना इस्तेमाल करना चाह रहा था वो यूटा ने काट दिया। अपनी सारी पावर को कंबाइन करके सुकुना को मारा और सुकुना दूर जाकर गिर गया। वही सुकुना के दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि अब उसको ये अपने दोनों हाथ को रिलीज करके डायमेंशन स्लेश का इस्तेमाल करना चाहिए। वो करने वाला था, लेकिन दोस्तों ये कोई टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे हमारे सोल्जर को पहले ही पता था कि सुकुना ऐसा कुछ करने वाला है। तो सुकुना ने जैसे ही अपने हाथ उठाए, उसको एंजल देखने लगी और सुकुना ब्लास्ट हो गया। और सुकुना ऐसे खून पे लथपथ एकदम रकोड़ी की तरह हो गया दोस्तों। उसके परकच उड़ गए थे, ऐसा नजर आ रहा था हम यूजरों को भी और सोल्जरों को भी। बट दोस्तों, आप जानते हैं सुकुना कौन है? सुकुना किंग ऑफ कर्सेस है। ये वही बंदा है जिसने 1000 साल पहले सिंगल हैंडेड हजारों सोल्जर्स मौत के घाट उतारा था और सबको ऐसा पहला था कि वो कभी जिंदगी में रिकवर कर ही नहीं पाए। तो हम देखते हैं दोस्तों, आम मोमेंट है वो सुकुना रिलीज करता है चेन पड़ते हुए डिसमेंटल। और वो डिसमेंटल कोई मामूली डिसमेंटल नहीं था दोस्तों, वो था डायमेंशन कटिंग डिसमेंटल, जिसको अपन और भी रुपये के साथ बोल सकते हैं द वर्ड कटिंग स्लैप। दोस्तों, ये करने के बाद में यूटा को डोमेन तुरंत टूट जाता है। या एक स्लेश यूजी, यूटा और रेका तीनों को उनकी औकात याद दिला देता है। मॉडर्न सोर्सर जो सुकुना के सामने ऐसा घुर्रा रहे थे कि भाई तू मरने वाला है, तो सुकुना ने कहा बेटा तुम स्टिल बच्चे ही हो। उसने इन सबको काट दिया। यूटा का डोमेन पे टूट जाता है। बट दोस्तों, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये सब मर गए, या हालांकि मरेंगे तो कोई भी नहीं है, क्योंकि सुकुना का डायमेंशन स्लेज है, लेकिन उसके पास इतनी कर्ज एनर्जी नहीं थी कि वो सच में इनको काट दे, क्योंकि सुकुना की कर्ज एनर्जी अब यूटा से भी कम होती जा रही है। वो एक नॉर्मल सोल्जर पे पहुंच जाएगा धीरे धीरे करके, क्योंकि
स्टोरी को एंड करना है तो इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा गेको को, क्योंकि ये सुकुना की ट्रू फॉर्म को अगर ये कमजोर नहीं करेंगे या मेगुमी को वापस अवेकन नहीं करेंगे तो मेरे को नहीं लगता यूटा वूटा यूजी सुकुना को मार भी पाएंगे, क्योंकि सुकुना तो इन सबका बाप वैसे भी है। ऐसे डीएनए वाला नहीं है, डीएनए वाले बाप की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे को गलत मत समझ ले अगर आप इनमें से किसी के फैन हो, क्योंकि मैं सभी कैरेक्टर को इवन सबको इक्वल लाइक करता हूँ, लेकिन स्टोरी को थोड़ा बिल्डअप देने के लिए सब बोलना पड़ता है। दोस्तों फिर सुकुना धुएं से बाहर निकलता है, सुकुना के चारों हाथ सलामत है, जो उसने एक और हाथ अपना आर्सिट्री से ठीक कर लिया था। अब दोस्तों जैसे बाहर निकलता है सुकुना तो उसको माँ की स्टेप करते हैं दोस्तों। हाँ, माँ की भी एंट्री हो चुकी है, मैं भी कह रहा था का गांड मरवा रही थी इतनी देर से, पहले आती तो शायद अपने जो सोर्सर है यूटा यूजी रिका इनको शायद इतना डैमेज ना झेलना पड़ता, बट दोस्तों तो क्या कर सकते हैं, जो हो गया। लेकिन माकी आ गई, उसने अपनी क्या जो सोल कटिंग्स कटाना है, वो जो भी उसकी कटाना है वो कुछ सोल पे अटैक करती है, उसने सुकुना के अंदर डाल दी है। एंड माकी सुकुना को एज अ सिग्मा गर्ल की तरह देख रही है, एज अ चेड ह्यूमन, बट सुकुना एज अ माकी को देखता है एज अ स्माइल करके। इवन सुकुना ने ऐसे कुछ लाइनें मारी तो नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि सुकुना ये कहना चाह रहा है अच्छा इन सब ने भी ट्राई किया है, ऐसा कर तू भी मेरे पे ट्राई कर ले, तू भी मेरे को मार कर देख ले अगर कैसे हो जाए तो अगर तुम लोगों ने मेरे को नहीं मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सुकुना का यही है, तुम मेरे को मार दो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। दोस्तों और नरेटर कुछ ऐसा लिखता है कि सुकुना को मालूम था कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था, फिर भी सुकुना ने नहीं कराया, इसकी लापरवाही भी हो सकती है। तो दोस्तों ये हो भी सकती है, इवन अगर जुजुत्सु काइसेन का राइटर गेगे कह रहा था कि 2024 तक इसको एंड करना है, तो जुजुत्सु काइसेन की एंडिंग बहुत प्यारी तो नहीं कह सकता, एकदम एपिक एंडिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ लीगल एंडिंग कह सकते हैं, क्योंकि उसने पावर को जिस तरह से सुकुना को हार्स किया धीरे धीरे के गोजो के फाइट में सुकुना की पावर लॉस हुई है, फिर यूटा के फाइट में, फिर हिगुरामा के धीरे धीरे करके सुकुना अपनी ट्रू पावर या ट्रू एनर्जी को लूज कर रहा है, ट्रू कर्ज एनर्जी को लूज कर रहा है। वो धीरे धीरे करके एक स्पेशल या अपर स्पेशल या अल्ट्रा स्पेशल ग्रेड के सोर्सर की जगह वो धीरे धीरे करके एक नॉर्मल स्टेज के सोर्सर की तरफ आ रहा है। उसकी कर्ज एनर्जी बहुत लो होती जा रही है और वो मेगुमी की बॉडी से भी कंट्रोल छोड़ देता है। इन केस मेगुमी एक्सेप्ट कर लेता है यूजी की बातें तो वो सुकुना की बॉडी से कंट्रोल ले लेगा और सुकुना को ये हरा तो नहीं पाएंगे ट्रू वर्सेस ट्रू की फॉर्म में तो, पर इवन उसको बीट तो कर ही देंगे, क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत तो की है जीतने लायक। तो इन्होंने सुकुना को उसकी औकात तो दे दी याद कि 1000 साल पहले तू जिन लोगों से लड़ा था पावरफुल थे, लेकिन इस बार उन लोगों ने सुकुना को उनसे ज़्यादा गंदा पीटा है भाइयों। किया जाता है क्या सुकुना हारने वाला है, क्या हमारे सोर्स जीतने वाले, ये सब जानना है तो अपने को रेगुलर चैप्टर देखने ही पड़ेंगे अगले वीक के दोस्तों। तो आप अगर अपनी थ्योरियाँ बनाना चाह रहे हो, आपकी कोई थ्योरी है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, हो सकता है मैं भी इंस्पायर हो जाऊँ उस पर, और हो सकता है मैं उस पर वीडियो बना दूँ। अगर दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो अरिगातो गोसाइमस। और माय फ्रेंड्स, मेरे भक्त लोग, अगर आप मेरे को सपोर्ट करते रहे तो एक दिन मैं आप सबको माकिमा मैमे और इवन सुनाडे का सबका मिलकर आपको प्रोड्यूस करवाऊंगा या उनकी जैसी वाइब की व्यवस्था करवा दूंगा। या रशियन तो है ही सही अपने पास में। अगर लड़कियां या दीदी लोग अगर मेरी वीडियो को देख रही है, उनको थोड़ा अश्लीलता लग रही है तो मेरे को माफ़ करना दीदी, क्या करूँ, कभी कभी मुंह से निकल जाता है। और आप देख रहे हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना। हो सकता है लॉर्ड बुद्धा आपको भी BTS के मेंबर दे दे, क्या नाम था उनका, चीकू चीकी चीचा चूची, जो भी उनका नाम है आपको मिल जाए। और धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दो। आप नीचे जाके बाबा जी का घंटा बेल आइकन बजा दो तो मेरे नोटिफिकेशन आ जाए वीडियो का तुरंत ही। सायोनारा एंड आप हमेशा हैप्पी रहिए। बाय बाय, लव यू ऑल।